तो बच्चों अभी तक हमने दो तरीके के सवाल सीखे थे। पहला कि जिनके साइन सेम होते हैं उधर हमें प्लस लगाना है, और अगर कहीं पे साइन अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि अगर दो संख्याओं के साइन सेम है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, हमें वहाँ क्या करना है, प्लस करना है। और अगर साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब अपोजिट हो जाते हैं, एक साइन संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो हमें वहाँ क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याओं को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें साइन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर दो साइन एक जैसे हैं तो वहाँ हमें प्लस करना है, अगर दो साइन अलग अलग है तो उनको हमें क्या करना था, माइनस। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि अगर दो की जगह तीन साइन अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उसे हमें किस तरीके से और कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था जिसमें तीन साइन आ रहे थे और तीनों ही क्या थे, माइनस के थे। तीनों ही साइन क्या थे, माइनस के थे। अब मैं आपके आगे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें क्या है, आपको तीन साइन दिखाई दे रहे हैं जिसमें दो साइन एक जैसे हैं और एक साइन आपको प्लस का दिखाई दे रहा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि शायद वो क्वेश्चन करना बहुत ईजी था और ये मुझसे ना हो पाए। शायद आपके मन में कन्फ्यूजन चल रही होगी और आपको लग रहा होगा कि शायद ये क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करने लगेंगे बच्चों तो आपको खुद लगने लगेगा, अरे मैं तो खामा ही कहाँ परेशान हो रहा था, इस क्वेश्चन में ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो हमें जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को देखते हुए हमें क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी फॉलो करनी है। तो पहले आप यहाँ देख रहे हो मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में तीन साइन आ जाते हैं तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है बच्चों, पहली संख्या, आपको पहली संख्या क्या दिखाई दे रही है, 5। अब आप मुझे बता सकते हो ये एक संख्या है या दो संख्या है, इट मीन्स ये सिंगल है या डबल है, ट्रिपल है, कितना है ये, आपको 5 दिखाई दे रहा है। इसके साथ कोई इधर इस वाली संख्या को अभी के लिए आप भूल जाओ, इधर देखिए आपको यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, ये सिंगल है कि डबल है, सिंगल है। क्या है ये संख्या, सिंगल है। उसकी जो साथ साइन लगा है वो भी क्या है, सिंगल है, वो साइन भी क्या है, सिंगल है। तो अब संख्या भी इधर सिंगल है और साइन भी इधर क्या है, सिंगल है। तो हमें क्या करना है, जो सिंगल संख्या और सिंगल साइन दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अब आपको ये 5 दिखाई दे रहा है और -5, इसको हमको एज इट इज जैसे ही दिखाई दे रहा है वैसी के वैसी लिखते आना है। अब मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया है। अब क्या करना है बच्चों इसमें आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे इतना काम हमारा खत्म होता है हमें इस संख्या को भूल जाना है। ये संख्या क्या है, दी है या नहीं दी है, थोड़े टाइम के लिए हमें इसको अपने माइंड से रिलैक्स करके छोड़ देना है कि चलो ये है ही नहीं, छोड़ो इसे। अभी हमारा दूसरा फोकस, पहला जो सिंगल साइन के साथ है उसे एज इट इज लिखना है, और दूसरा बच्चों क्या करना है, ये कि इस संख्या को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पहले मैं इसे भूल गई थी और अब मैं आपको किसको भूलने के लिए कह रही हूँ, ये फर्स्ट वाली संख्या को। तो मैं तो भूल चुकी हूँ बच्चों, तो आप भी उसको भूल जाओ। अब मैंने इस संख्या को नीचे एज इट इज लिख लिया है, अब इसको मैं भूल गई। अब हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। हमें कहाँ फोकस करना है, सिर्फ यहाँ फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर दो साइन एक जैसे है, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की, हमें वहाँ प्लस करना है, और अगर साइन दो अलग अलग है तो हमें वहाँ क्या करना है, माइनस। क्या करना है बच्चों, माइनस। आई होप ये चीज आपको अब तक अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब बच्चों ये क्या साइन, देखो यहाँ पे दो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको तो हम भूल ही चुके हैं। अब ये क्या है बच्चों, दो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों साइन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप मुझे देखकर बता सकते हो क्या ये इधर बिलोंग करते हैं कि इधर बिलोंग करते हैं, कहाँ पे ये फॉर्मूले आपको फिट नजर आते हैं, ये साइन आप जो देख रहे हो आपको कहाँ लगता है कि ये इस वाले से मैच करते हैं या इस वाले से। क्या कहा, ओके, यहाँ, वेरी गुड। तो बच्चों इसको कहाँ फिट करेंगे हम, यहाँ। तो ये जो रूल है ये कौन सा वाला रूल है, रूल 1 या रूल 2, तो कहाँ फिट हो जाता है ये वाला, तो रूल 2 में, जहाँ पे दो साइन अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है,
माइनस करना है। तो इसको तो मैं पहले ही भूल चुकी थी, इसको तो मैं आपको कहूंगी नहीं अभी याद करना है, अभी तो उसे हम भूल के बैठे हैं। तो हम सिर्फ इतनी की बात करते हैं, दो साइन अलग है, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। बच्चों वही चीज जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि हमें संख्या खाली आपको 6 दिखाई दे रही है, सिंगल संख्या, या माइनस करना है। क्या माइनस करना है? किसको माइनस करना है? किसके साथ माइनस करना है? तो बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी क्या करना है, यहाँ तो कोई संख्या है ही नहीं 6 के अलावा, क्योंकि इसको तो हम भूल गए, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। अब ये संख्या है, अब दो साइन है, अलग अलग है, हमें माइनस करना होता है। किससे माइनस करूं? नहीं है ना कोई संख्या यहाँ पे, नहीं दिखाई दे रही ना आपको, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही है, आपको भी नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या करेंगे? हम उस संख्या को भूल जाएंगे। तो इधर हम 6 को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कहाँ फोकस करेंगे? सिर्फ साइन पर। कहाँ फोकस करेंगे? साइन पर। बच्चों इससे पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था जब तक हम ये साइन नहीं बदलते, जब तक इन साइनों को हम कुछ नहीं कर लेते, तब तक ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, जो बेचारा कूद कूद के बाहर आने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो कब बाहर आए, कब वो उस कैसे बाहर निकले, तो उसको हम तब तक उस ब्रैकेट से बाहर नहीं ला सकते बच्चों, जब तक ये जो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, जब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर लेते। जब तक हम इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये 6 के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है अगर आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो हमें क्या करना है बच्चों? पहली बात कि जो संख्या सिंगल है और एक साइन के साथ, तो उसे ऐसी के ऐसी लिखना है, एज इट इज, जैसा वो दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल वैसे ही उसे लेकर चलना है। दूसरा, ये दो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको भूल जाते हो पीछे वाली संख्या को, यहाँ आपका फोकस होना चाहिए। दो साइन अलग है, आपको करना है माइनस, तो आप उसको क्या कर दोगे? माइनस। संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए आपके पास 6 के साथ अभी कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इन साइंस पे फोकस करेंगे। ये जो साइन दिए हुए सिर्फ इन्हीं पे आपको फोकस करना है। तो क्या करना है बच्चों? ये दो माइनस के दो अलग अलग साइन है, इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? माइनस में। जैसे ही हमने साइन कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट के अंदर 6 दिखाई दे रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर काफी देर से था, जैसे ही हमने इसके साइन बदले, ये जो 6 है आपका, ये कूद के आ जाएगा बाहर। और जो आपको दो साइन दिखाई दे रहे थे, वो दोनों ही साइन बदल के किसके हो गया? माइनस का। किसका हो गया? माइनस का। ब्रैकेट हट जाएगा बेचारा से, जो बहुत देर से कैद था वो निकल करके बाहर। अब बच्चों, अब तो मैंने आपको बताया ही है, दो संख्या सेम साइन, तो क्या करना है? प्लस। तो 5 और 6 कितना हुआ? 11, यानी कि 11। और इसके साथ ही आपको क्या करना है बच्चों? क्या आंसर को इतना करके छोड़ देना काफी है? क्या मैंने आपको कुछ बताया था या आपको कुछ याद है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था, हमें ऐसे आंसर को नहीं छोड़ना है। भले ही हमने इसे सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी अपने आप में अधूरा है। क्यों है? इनकम्प्लीट क्यों है बच्चों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें अभी हमें एक चीज लगानी बाकी है। वो क्या है? आपका साइन। वो क्या है? आपका साइन। और वो साइन किस संख्या का लगाया जाता है? बड़ी संख्या का। किसका लगाया जाता है बच्चों? बड़ी संख्या का। तो इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 6 है। और हमें उसके आगे वाला या पीछे वाला कौन सा साइन ज्यादा देखना है? तो हमें देखना है उसके पीछे वाला साइन। तो 6 के पीछे वाला साइन कौन सा है? माइनस। कौन सा साइन है? माइनस। तो बड़ी संख्या के पीछे वाला साइन है माइनस। तो यहाँ पर भी आंसर में क्या हो जाएगा? माइनस। अगर ये संख्या प्लस की होती तो यहाँ हमारा साइन नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्लस वाली संख्या के साथ या आंसर के साथ हम प्लस नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हमने माइनस की संख्या थी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, या मैं कहूँ बड़ी संख्या हमारी माइनस की थी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ बड़ी संख्या प्लस की है तो हमें वहाँ पे आंसर में प्लस का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये हमारा आंसर अब आ चुका है।